अब हम बीएमएस का तीसरा चैप्टर का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिसर्च। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च होते हैं, रिसर्च के भेद। ये जो है ये उद्देश्य के आधार पर, हमारे चिकित्सा के उद्देश्य के आधार पर रिसर्च को, अनुसंधान को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला है बेसिक रिसर्च, और दूसरा अप्लाइड रिसर्च, और तीसरा ट्रांजिशनल। बेसिक रिसर्च इसको मूल अनुसंधान कहते हैं, और अप्लाइड रिसर्च इसको इसको अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं। ट्रांजिशनल रिसर्च जो होता है वो ट्रांजिशन के नाम पर ही इसको ट्रांजिशन रिसर्च कहते हैं। तो क्या होता है, उपयोग के आधार पर मूल अनुसंधान उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ ज्ञान बढ़ाने के लिए, सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए किया गया अनुसंधान मूल अनुसंधान होता है। और अनुप्रयुक्त रिसर्च किसी प्रॉब्लम को या किसी विषय को जो सॉल्व करने के लिए, चिकित्सा में जो इश्यू आ रहा है, जैसे कैंसर जैसी कोई बीमारी है, उसका अगर हल ढूंढ रहे हैं तो उसका हल ढूंढना या चिकित्सा करना का जो ये होता है उसको अप्लाइड रिसर्च या अनुप्रयुक्त अनुसंधान कहते हैं। ट्रांजिशनल रिसर्च लैब में कोई किया गया, लेबोरेटरी में किया गया कोई जो ट्रायल होता है उसको लोगों तक, हॉस्पिटल तक और बीमारों तक, लास्ट जो पब्लिक पॉलिसी तक पहुंचाने के लायक बनाना ही ट्रांजिशनल रिसर्च होता है। अब हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। तो पहले जो होता है मूल अनुसंधान, मूल अनुसंधान को बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। तो फंडामेंटल से ही पता चलता है कि ये फंडामेंटल्स की स्टडी कराता है, जैसे बीमारी क्यों होती है, कोई बीमारी के कारण क्या है, उसके कॉज कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति करना या नॉलेज बढ़ाना ही ये बेसिक रिसर्च होता है। तो मीनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क और हाउ डिसीज अकर, कैसे ह्यूमन बॉडी काम करती है, जैसे ही कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर हो गया तो कैसे काम करती है, या कैसे दोष में उतार चढ़ाव होता है धातुओं में, या पंचमहाभूतम, ये सभी इसमें पढ़ते हैं। बीमारी का कारण क्या है वो पढ़ते हैं। पर्पस क्या होता है कि गेनिंग नॉलेज, नॉट फॉर डायरेक्ट ट्रीटमेंट। यहाँ पर जो है उसका सॉल्यूशन या उसको इलाज के लिए नहीं, सिर्फ नॉलेज बढ़ाने के लिए किया जाना का जो अनुसंधान होता है या रिसर्च होता है, इसको बेसिक रिसर्च कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि स्टडिंग हाउ कैंसर सेल ग्रो इन लैब। तो कैंसर सेल कैसे ग्रो होते हैं, जो उसके स्टडी या स्ट्रक्चर ऑफ कैंसर सेल, इस तरह की अगर हम बेसिक जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं तो ये बेसिक रिसर्च के अंदर आता है। जैसे आयुर्वेद में किसी बीमारी में दोष कैसे होते हैं, जैसे कौन सा दोष त्रिदोष में कौन सा बड़ा है, कौन सा कम हो रहा है, इस तरह की अगर हम बेसिक जानकारी अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको बेसिक रिसर्च का एक उदाहरण माना जाता है। ये आउटकम क्या होता है, अंडरस्टैंड द कॉज, क्या कारण है वो समझने के लिए, और प्रोसेस, जो संप्राप्ति घटक या प्रोसेस को समझने के लिए बीमारी को, उसको लिए जो नॉलेज कलेक्ट करते हैं उसको बेसिक रिसर्च कहते हैं या मूल अनुसंधान कहते हैं। दूसरा वाला है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाई से ही पता लगता है कि कुछ अप्लाई करना है वहां पर या अनुप्रयुक्त करना है, मतलब किसी खास बीमारी का वहां पर इलाज ढूंढना ही ये होता है अप्लाइड रिसर्च। मीनिंग क्या है, फाइंड द सॉल्यूशन टू रियल मेडिकल प्रॉब्लम। जो भी बीमारी है उसका एक इलाज ढूंढना, मेडिकल सॉल्यूशन ढूंढना ही ये अप्लाइड रिसर्च होता है। ये डायरेक्टली यूज फॉर ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। तो अगर आप किसी खास बीमारी का अगर आप उसमें इलाज ढूंढ रहे हैं, आपका रिसर्च इलाज ढूंढने में है, तो उसको उस तरह की रिसर्च को हम अप्लाइड रिसर्च कहते हैं। एग्जाम्पल, डेवलपिंग ए न्यू मेडिसिन फॉर हाई ब्लड प्रेशर। जैसे किसी खास ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज में, उसमें एक ड्रग डिस्कवरी कर कर एक नई दवा खोजना ही होता है अप्लाइड रिसर्च। इससे क्या आउटकम निकलता है, फायदा क्या होता है अप्लाइड रिसर्च करने से, जैसे कि वैक्सीन या ड्रग या डायग्नोस्टिक टेस्ट। इससे क्या होता है कि नए नए वैक्सीन, ड्रग्स या डायग्नोस्टिक्स के टेस्ट में मेडिकल सॉल्यूशन ढूंढने में ये मदद करता है। अभी हम लास्ट समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रांजिशनल रिसर्च क्या होता है। ट्रांजिशनल रिसर्च ये होता है कि किसी
लैबोरेटरी में बैठकर किसी का हल ढूंढा गया है उसको पेशेंट तक पहुंचाना या उसको मेडिकल पॉलिसी तक पहुंचाना ही एंड स्टेज तक। तो ये क्या होता है कि सिर्फ टेस्ट करके छोड़ना नहीं है, उसका कॉमन पीपल जो सभी रोगों तक इसको बीमारी को हल करना ही ट्रांजिशनल होता है। ये 3 स्टेप्स में होता है। तो मीनिंग क्या होता है? कन्वर्ट लैब रिसर्च इनटू एक्चुअल ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट्स। उद्देश्य क्या है इसका? ट्रांसलेट साइंटिफिक फाइंडिंग टू क्लिनिकल यूज। तो साइंटिफिक हमें विज्ञान के आधार पर जो हमें लैब में जो पता लगा है उसको वो रोगी पर उसको इस्तेमाल किया जाने लायक बनाना ही ट्रांजिशनल रिसर्च होता है। इसमें 3 फेज होते हैं, ट्रांजिशनल 1, ट्रांजिशनल 2, ट्रांजिशनल टी। तो ट्रांजिशनल ये फर्स्ट क्या होता है? लैब रिसर्च होता है। इसमें टेस्टिंग ऑन लैब में या पेशेंट्स पे फर्स्ट स्टेज में दिया जाता है, लैब में दिया जाता है। दूसरा सक्सेसफुल ट्रायल हॉस्पिटल्स में, जैसे लैब टेस्ट में कामयाब होने के बाद में ये हॉस्पिटल सेटअप्स में दिया जाता है। तीसरा T3 के अंदर यूज इन लार्ज हेल्थ प्रोग्राम्स। तो लार्ज हेल्थ प्रोग्राम्स के अंदर बहुत सारे, जैसे कामयाब हो गया ट्रायल, दूसरे स्टेज में सक्सेसफुल ट्रायल हो गया, तो सभी के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए ये लागू करना ही ये T3 होता है। ये 3 स्टेजेस को हम ट्रांजिशनल रिसर्च के अंदर मानते हैं। एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे कोई सी बीमारी है तो उस बीमारी के लिए कोई वायरस, मान लीजिए कोई वायरस वो उसका कॉज है, उसका कारण है, तो वायरस का स्ट्रक्चर ढूंढने में ये फर्स्ट स्टेज T3-1 ये बेसिक रिसर्च कहा जाता है। दूसरा जो होता है वैक्सीन को डेवलप करना, उस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन को बनाना ही होता है अप्लाइड रिसर्च या अनुप्रयुक्त रिसर्च। तीसरा है वैक्सीनेशन इन पब्लिक। तो कॉमन पब्लिक में जो है गवर्नमेंट के थ्रू ये वैक्सीनेशन कराना उस वैक्सीन को, ये होता है ट्रांजिशनल रिसर्च के अंदर। ये तीनों बहुत जरूरी होते हैं। ये तीनों, ये आउटकम क्या निकलता है ट्रांजिशनल रिसर्च का? ये फास्ट और इफेक्टिव पेशेंट्स केयर को, तो तुरंत जो है पेशेंट्स का इलाज करने लायक, सिर्फ लैब में देख के छोड़ना नहीं, लैब में देखे गए चीजों को वहां पर फास्ट और इफेक्टिव पेशेंट केयर में, पेशेंट के इलाज में इस्तेमाल करना ही ये ट्रांजिशनल रिसर्च होता है। अब लास्ट में क्या है उसका कंक्लूजन्स? तो बेसिक रिसर्च क्या होता है कि नॉलेज को बढ़ाने के लिए या बेसिक चीज़ों को समझने के लिए, बीमारी के कारण को पता लगाने के लिए, हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है जब किसी बीमारी हुई, तो वो सभी स्टडी करना होता है बेसिक रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च क्या होता है? किसी खास बीमारी का इलाज ढूंढना होता है अप्लाइड रिसर्च, गिविंग मेडिकल सॉल्यूशन। ट्रांजिशनल रिसर्च क्या होता है? ये ब्रिंग सॉल्यूशन टू द हॉस्पिटल एंड पर्पस। जो किसी वैज्ञानिक ने किसी इसमें लैब में किया है उसको जो है पेशेंट के हेल्थ ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करना, ये होता है ट्रांजिशनल रिसर्च। ये तीनों भी बहुत जरूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ केयर प्रैक्टिस। तो हेल्थ केयर प्रैक्टिस में ये तीनों रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये है थोड़ी सी जानकारी BMS के 3rd फेज के हिसाब से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।